एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास एक ताकतवर और प्यारा बैल था जिसका नाम राजू था। राजू सिर्फ एक बैल नहीं था बल्कि मोहन का सच्चा दोस्त भी था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन ने छल छल की आवाज सुनी। यह आवाज पानी के बहने जैसी थी, लेकिन गांव के पास कोई नदी नहीं थी। मोहन चौंक गया। उसने देखा कि राजू बहुत बेचैन है। वह अपने खुरों से जमीन खोद रहा था। मोहन ने सोचा, यह जरूर कोई रहस्य है। अगली सुबह मोहन और राजू जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत घना था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। जंगल के अंदर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। उसकी दीवारों पर पानी और बैल की तस्वीरें बनी थीं। मोहन बोला, राजू, ये तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी आकृति है। थोड़ा आगे जाने पर जमीन धंस गई और दोनों एक गुफा में पहुंच गए। गुफा ठंडी और अंधेरी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। राजू ने आगे बढ़कर एक बड़ा पत्थर सींगों से हटाया। उसके पीछे एक सुरंग थी। सुरंग से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, एक सुंदर चमकती हुई गुप्त नदी बह रही थी। लेकिन नदी का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद था, इसलिए पानी बाहर नहीं जा पा रहा था। अचानक नदी से एक बड़ा सांप निकला। उसकी आंखें लाल थीं। एक भारी आवाज आई, कौन हो तुम? मोहन डर गया, लेकिन राजू आगे खड़ा हो गया। आवाज आई, यह बैल चुना गया रक्षक है। मुश्किल काम। रास्ता खोलने के लिए राजू को बड़ा पत्थर हटाना था। मोहन ने उसका साथ दिया। राजू ने पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। धड़ाम! पत्थर हट गया और पानी जोर से बहने लगा। पानी जंगल से गांव की ओर बहने लगा। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी। थोड़ी देर में आसमान में बादल आए और बारिश होने लगी। गांव लौटकर लोगों ने यह सब देखा और बहुत खुश हुए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुमने गुप्त नदी को जगा दिया। उसी रात मोहन ने सपना देखा। उसने देखा कि राजू के माथे पर चमकदार निशान बन गए हैं। एक आवाज आई, जब धरती मुश्किल में होगी, रक्षक फिर आएगा। तब मोहन समझ गया, राजू कोई साधारण बैल नहीं है, वह धरती का रक्षक है। और गुप्त नदी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए ही जागती है। सच्चा साहस और सच्चा दिल हर रहस्य को समझ सकता है।